नानी के लिए नहीं छोड़ूंगी मैं। आप अकेले रह लोगे नानी के पास? हम फिर आएंगे ना बेटा। नहीं नानी नहीं रोगी। नानी आप मत रोइए। नानी मुझे बताओ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा सैटरडे का और सुबह के लगभग बज गए हैं 10:30। तो यहाँ पे चाय नाश्ता वगैरह हो गया है और मैं यहाँ पे ना जो मम्मी ने टिकरी बनाया था ना, तो वो पैक कर रही थी मेरे लिए। तो मम्मी कह रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई खाएगा नहीं, भाई भी नहीं खाता है। मतलब मन होगा तो एक दो खाएगा, नहीं तो नहीं खाता है। और फिर मम्मी भी उतना नहीं खाती हैं, तो हम लोगों के लिए ही बनाया था। तो मम्मी कह रही थी कि तुम ही ज़्यादा से ज़्यादा ले लेना। नहीं, नानी के लिए छोड़ो। सुने चीज नहीं नहीं नहीं, नानी के लिए छोड़ो। नहीं छीन ले। अरे मैं ले जाऊँ। नानी तो फिर बना लेगी ना बाबू, फिर से बना लेगी ना। मम्मा तो नहीं बना पाती है ना। देवर सारा ले जाऊंगी मैं बना लूंगी ना फिर से। नानी मामा के लिए नहीं छोड़ना है सारा। ऐसा काज कर, लाओ दो। एकटा चीज आई में हमरा लड़ाई के दे, ओइ में तू लो ले, वो मजबूत बनी छी, बुझलिए? खाई फिर दे। अच्छा लाओ दो। अच्छा इसमें हम ले लेते, नानी के लिए इसमें छोड़ देते। या दोबारा कर ले। नहीं, आप रख लो, मुझे पता चल गया आप क्या करना है। नानी बना के ले। मैं तो फिर बना सकती हूँ ना। तो आज जो है मैं जल्दी ही नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने मम्मी की नाइट इसलिए पहनी क्योंकि जो टिकट है ना मेरी, वो कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है। वैसे तो इन्होंने एजेंट के थ्रू ही करवाया था, पर हुआ नहीं, तो शायद उसने वेटिंग में करवा दिया होगा और बोला था कि मैं कंफर्म करवा दूंगा। लेकिन फिर भी पर हमें लग नहीं रहा था कि कंफर्म होगा, क्योंकि वो ना RLW में था और फिर बहुत कम ही होते हैं। तो इस वजह से पता है समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब ये रहता है ना कि नहीं आज ही जाना है कंफर्म, तब जाके उस हिसाब से इंसान काम करता है। तो लगभग 2 बजे के बाद जाके पता चलता है कि जब वो लिस्ट आ जाती है। तो मैंने कहा चलो नहा धो के तब तक हो जाती हूँ मैं रेडी। तो यहाँ पे फिर मैं दोनों बच्चों को नहला के मैं भी फिर तैयार हो गई थी। और मेरे लिपस्टिक के शेड के लिए भी कमेंट आ रहे थे कि मैं कौन सा लगाती हूँ। तो ये है मेरा नायका का। ये मैंने ना नायका का जो स्टोर होता है वहाँ से लिया था। इसका शेड जो है वो शायद इसके जो पैकेट होता है ना बाहर वाला, उसके ऊपर होगा, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। मैं 2 लेके आई थी और ये वाला जो कलर है ये मेरा बहुत ज़्यादा वाला फेवरेट है। दूसरा वाला भी बहुत ही अच्छा है, वो ना जैसा रोज़ का कलर होता है ना वैसे टाइप का है। तो अभी ना टिकट कंफर्म था नहीं, तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, ना ही कुछ काम करने का मेरा मन कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा तब तक मैं नेल पेंट ही लगा लेती हूँ। वैसे भी जब मायके से जाते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि अच्छे से रेडी होके जाना चाहिए। तो वैसे तो मम्मी चूड़ियाँ भी लेके आई थी मेरे लिए, पर इस बार मैंने नहीं पहनी, उसको ना मैंने पैक कर लिया है। कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे आने से पहले ही मम्मी ला के रखी थी, पर अभी मैंने नहीं पहना क्योंकि ट्रैवल करना है। तो उसको मैंने ना पैक कर लिया है वहाँ पे, फिर जब मुझे लगेगा तो मैं पहन लूँगी। उसके बाद ना फिर मम्मी ने आज सब कुछ बनाया था मेरी पसंद का। मैंने बोला था सिर्फ दाल चावल और भुजिया ही बनाना, क्योंकि अगर जाएंगे ना तो फिर खाना हल्का ही रहे तो अच्छा है। पर मम्मी ने यहाँ पे सब कुछ हमारी पसंद का बनाया था। तो ये है बैंगन की झुट्टी, आलू परवल की भुजिया है और कद्दू की है भुजिया, दाल है, पापड़ है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। खाना खाने के बाद ना फिर मैंने मेरे पतिदेव को कॉल किया कि क्या हुआ टिकट का। तो कह रहे कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। और पता है मतलब ऐसा था कि अगर टिकट नहीं होगा तो फिर 2 दिन मैं नहीं जा पाऊँगी। मतलब कि सैटरडे का टिकट होना था, अगर सैटरडे को कंफर्म नहीं होता तो फिर संडे का भी नहीं हो पाता, क्योंकि तत्काल जो है 10 बजे तक ही होता है मॉर्निंग में। फिर मेरा टिकट होता मंडे को, और मंडे को टिकट होता तो फिर बहुत परेशानी हो जाती, क्योंकि फिर भाई को भी मतलब उसका ऑफिस रहता है तो छोड़ने में दिक्कत होती। तो पता है अंदर ऐसे हो रहा था कि
ना हो कंफर्म मन में, लेकिन दिमाग में ये चल रहा था कि हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर सबको परेशानी होगी। वैसे भी जब जाना है तो चाहे 2 दिन रुक ही जाऊँ तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से फिर पता है जैसे इन्होंने बोला उसके तुरंत बाद ही इनका कॉल आ गया कि टिकट जो है वो कंफर्म हो गया है, फटाफट से तैयारी कर लो। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर। पता है जैसे बताया इतना मन मेरा मतलब ऐसा हो रहा था ना, इतना रोना सा आ रहा था मुझे। तो यहाँ पे फिर बाकी जो फाइनल मेरी पैकिंग थी वो मैंने कर ली है। और कपड़े निकाल दूँ? आप अकेले रह लोगे नानी के पास? हम फिर आएंगे ना बेटा, नहीं तो नानी को बुलाएंगे, ठीक है? क्या हुआ? फिर आएंगे ना। अब रोगे तो फिर नानी भी रोने लगेगी ना बेटा। कपड़े निकाल तो आप लोगों ने ही रुलाया ना बेटू, गंदी बात। से कपड़े निकाल दो, मैं दादी के साथ अकेले चलूंगी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आएंगे हम फिर थोड़े दिन में आएंगे ना, अभी तो बस मिलने जा रहे हैं हम, ठीक है? सबको बाय बोल देंगे वहाँ पे, फिर आएंगे, ठीक है? या तो नानी को बुला लेंगे, रो मत। मम्मा मेरे सूटकेस से कपड़े निकाल दो, मैं दादी के साथ अकेले रहूंगी। अकेले रहोगी नानी के पास? आ जाएंगे बेटू फिर से, रो मत, रो मत। आप रोगे तो फिर नानी भी रोने लगेगी, अभी से ही नानी की तबीयत खराब हो जाएगी, हम लोग चले जाएंगे, नानी तो अकेले रहेगी ना, अभी मत रो, ठीक है? अच्छे बेटो ना आप लोग तो। मेरे कपड़े निकाल दो, सूटकेस से। अभी हम आएंगे फिर से, पापा को बोलती हूँ कि आज ही कहीं पे एडमिशन करा दो, ठीक है? नानी के साथ अकेले रहना है, मेरे सूटकेस से कपड़े निकाल दो। ठीक है, ठीक है, चुप। तुम्हें क्या हुआ छोटा? छोटा गंदी बात, उठो, रोना बंद। आशी अभी से नहीं, नानी भी रोएगी, नानी की तबीयत खराब हो जाएगी ना बेटू। आप लोग अभी से रो रहे फिर नानी भी रोने लगी। हाँ? हम फिर आ जाएंगे ना थोड़े दिन में, अभी छुट्टियां पड़ेगी ना आपके। कोई बात नहीं, अभी आएंगे ना हम गर्मी छुट्टियों में। अरे नहीं बेटा, आप रोना मत, अभी नाक से देखो खून आ रहा, आप हाथ में डाला करो। नहीं आया, सूख गया। अभी से रोगे तो फिर नानी रोने लगेगी बेटा, नानी की तबीयत खराब हो जाएगी ना। मैं क्या कह रही हूँ, फिर नानी रोने लगेगी, मैं पैकिंग कैसे? मतलब मैं क्या रोऊंगी, उससे पहले ही दोनों बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे। आशी तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। इस चक्कर में ना मतलब मैंने इतना ज़्यादा संभाला है ख़ुद को कि क्या ही बताऊँ। तो टिकट जो है मेरी रात की थी और 2 बजे तक, 2:15 बजे तक पता चल गया था कि कंफर्म हो गया है। तो पैकिंग वगैरह मैंने कर ली थी। और ये ना मेहंदी की कीप जब मैं आई थी ना तभी मम्मी लेके आई थी 2, तो एक तो मैंने लगा ली थी भाई वहाँ पे जाने से पहले बुआ के घर, तो ये वाली एक रखी थी, तो मैंने सोचा लगा लेती हूँ, रखी रह जाएगी ना, फिर मम्मी के मन में वैसे लगता है ना कि लगाया नहीं और ख़राब हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैंने मोटा मोटा ही फटाफट से लगा लिया, उतना मेरा मन नहीं था, पीछे की साइड नहीं लगाया, बस आगे आगे लगाया है। और सबसे पहले तो मैंने इन दोनों के लगाया है क्योंकि इनके लगाए बगैर मैं कैसे लगा सकती हूँ। उसके बाद टाइम आ गया है जब मुझे निकलना था, तो टाइम लगभग 8 बज गए थे। यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ मैं, और मैंने और मम्मी ने इतना खुद को कंट्रोल किया है कि क्या बताऊँ। अगर हम दोनों रोते हैं ना तो मतलब जैसे होता है ना विदाई वाला सीन, सेम वही वाला हो जाता है, क्योंकि दोनों इतना ज़्यादा रो रही थी। आशी तो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ज़िद पे अड़ गई थी कि मुझे नहीं जाना है, मेरे कपड़े निकाल दो। बाबू भी रो रही थी, नानी अकेली रहेगी, ये वो बहुत ही ज़्यादा दोनों रो रहे थे। और इस टाइम पे तो पता है मैं बिल्कुल भी मम्मी की तरफ देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से मतलब वैसे ही इतना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। पता है ऐसे कहते हैं विदाई होती है एक बार, लेकिन जब जब हम मायके से निकलते हैं ना, हर बार वही डर, वही फीलिंग, वही रोना, सब कुछ वैसा ही लगता रहता है। और अब तो पता है बच्चे भी रोते रहते हैं, दोनों इतना ज़्यादा परेशान हो रखे थे। बहुत मुश्किल से समझाया था, और मम्मी बस बच्चों के चक्कर में उन्होंने भी इतना कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि ये लोग पता है 2 बजे मतलब जैसे ही इनका कॉल आया ना कि टिकट कंफर्म हो गया, तब से ही दोनों का रोना धोना चालू हो गया था कि या तो नानी को लेके चलो या तो फिर मुझे नहीं जाना, ऐसे करके। उसके बाद फिर कैब आ गई थी, तो
हम लोग आ गए थे नीचे, मम्मी भी आई थी बाहर तक छोड़ने के लिए। ये ना ऑफिस का टाइम होता है तो रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी था और अंदर ही अंदर जो चल रहा था वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस ऐसा मन कर रहा था ना ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाऊँ। मतलब अगर मैं रोई ना तो मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होने वाला, मेरे ऐसी हालत हो गई थी। चलो चलो मैं पैर छूने वाली नहीं रो रही ना नानी, ठीक से जो नहीं करनी नहीं रो रही नानी, नहीं रो रही देखो नानी आप मत रो, ठीक है नानी। अरे रो मत जो नहीं रोई, नहीं रो, चुप चुप चुप, आप मत रो नानी, ठीक है आप मत रो, नहीं रोएगी नानी। हाँ बड़ा वाला दिया, हाँ रुक जो देख, नहीं मैं घूम के जयपुर जाऊंगी। रो मत अरे बाबा आ जाएगी नानी, बेटा मत रो, हम आ जाएंगे यहीं पे। जाओ नानी, नानी जाओ, जो नानी जाओ, ओकड़ा द्वारा मत रो अरे आ जाएंगे ना अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम जा रहे हैं वहाँ पे। हमें मुझे पता है, हमको भी रोना है, हमें नानी के पास आ जा। इतना रोना तू दादी के पास भी जाने में भी नहीं आया। अभी भी जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही थी ना तो पता देखते देखते मेरे को इतना रोना आ रहा था कि क्या बताऊँ। मायके में दिन कैसे निकल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और फिर अब पता नहीं कब आना होगा कब नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर ठीक है, जितने दिन रही मैं बहुत अच्छे से रही। जो भी चीज़ें मुझे करनी थी, जहाँ जहाँ जाना था सब कुछ किया। आशी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी और बस बच्चों की वजह से ना, मतलब जैसे मेरे आँखों में आंसू भी आ रहे थे तो वैसे ही छोटा भी रोने लग जा रही थी कि मम्मा आप मत रोना। और पता है छोटा तो बार बार इस मेरे भाई की गले पकड़ के कह रही थी मामा आप मत रोना, उसको बार बार बोल रही थी। तो मुझे लग रहा था कहीं वो भी ना रोने लग जाए, तो फिर मैंने बोला ऐसे मत बोलो नहीं तो तुम उसको भी रुला दोगी बहुत। हम तो फिर भी रो लेते हैं, लेकिन जो हमारे भाई पापा मतलब जो जेंट्स लोग होते हैं ना वो जल्दी से अपनी फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो वो उसमें भी बहुत ऐसे कंट्रोल करके रखा था। पर जैसे ये दोनों रो रहे थे या बोल रहे थे ना, मुझे तो ये लग रहा था कहीं वो भी ना रो दे। तो हमें पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है पुरानी दिल्ली से थी। मतलब मुझे लग रहा है शादी के बाद एक बार शायद मैं यहाँ से गई होंगी जब हम गांव गए थे तब, अदरवाइज़ जो है ना ज़्यादातर जो है मतलब दिल्ली और जयपुर का ही सफ़र होता है मेरा, तो यहाँ बहुत कम ही आना होता है। तो 9:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे स्टेशन। तो भाई ने फिर पूछा कुछ चाहिए, तो मैंने कहा बस एक कोल्ड ड्रिंक ला दे। वो ना कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया था, और पता है इतने दिन में ना एक सामने से आदमी आता है और पता है बच्चों को बोलता है ये लो बिस्किट खा लो। उसके हाथ में पूरा बिस्किट का पैकेट था। एक्चुअली ये दोनों खा रहे थे जो मैं लेके आई थी बिस्किट, तो पता है सामने से ऐसे बोलता है लो बिस्किट खा लो। पर शुक्र है मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कभी भी किसी से कुछ लेना नहीं है। तो इन दोनों ने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हिम्मत देखो पूरा स्टेशन भरा पड़ा है, मैं साथ में बैठी हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा हिम्मत होती है लोगों की। मतलब ऐसे ही होते हैं, अगर कोई बच्चा ले ले तो पकड़ के ले जाते हैं या
ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो वापस से मैंने बच्चों को बहुत समझाया। फिर यहाँ पे भाई ने कोल्ड ड्रिंक और चिप्स वगैरह लेके आया था। ट्रेन जो है बहुत ज़्यादा लेट थी, 10 बजे की ट्रेन और आई है 10:30 बजे। तो फिर भाई को मैंने जैसे बिठाया मैंने उसको वापस भेज दिया, क्योंकि उसको घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। इस बार जो है हमारी सीट वो ऊपर की थी और एक्सचेंज भी नहीं कर सकते थे किसी से, क्योंकि दोनों ही जो लोअर बर्थ पे थे वो ज़्यादा एज के थे। तो फिर मैं बच्चों के साथ ऊपर ही आ गई थी। अभी देखते हैं रात कैसी निकलती है और कैसा लगा आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग, बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज का नहीं, पूरे मायके का जो मेरा व्लॉग था कैसा लगा बताना। दोनों की बदमाशियाँ चालू हो चुकी हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करिएगा।